सो हेलो एवरीवन। भाई आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलिव बोर्ड का एनटीपीसी वाला लाइव मॉक हुआ है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। डिले थोड़ा सा हो गया है, लेकिन देखो फिर भी मैं एक बात बताता हूँ कि मतलब इनको ये मत देखना कि जैसे अपन लाइव मॉक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये समझना कि अपन 30 क्वेश्चन में 30 कंसेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। बाकी हाँ, ये बताता रहूंगा कि मार्क कौन सा करना है, छोड़ना कौन सा है, या फिर अटेम्प्ट के लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, वो हर एक चीज जरूर देखेंगे। बस दिमाग में ये मत रखना कि मॉक सॉल्व कर रहे हैं, ये समझना कि 30 कंसेप्ट समझने हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पहला ही क्वेश्चन देखो, ये कभी सोच के मत जाना कि स्टार्टिंग में मेरे को इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं सारे करते जाऊंगा, फ्लो बनेंगे। ये क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस करी है वो समझ पाएगा कि भाई मैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पे कैसे जाऊंगा। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है वो फिर ये बनाने की कोशिश करेंगे कि मैं कैसे भी करके ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बना दूं, ऐसे करके, है ना। तो एक बार के लिए कोई बात नहीं, दिमाग नहीं चल पा रहा है, मार्क रिव्यू करो, नेक्स्ट बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे इजी पक्का मिलेंगे। लेकिन अभी अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई क्या दिमाग लगाएंगे, देखो मुझे एबीसी बनाना है, ऐसा भी तो कर सकता हूं ना मैं, एबीसी का होल क्यूब, क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम ही बात है। तो एबीसी बनाने के लिए मैं यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है भाई, तो देखो ये वाली चीज -1 के बराबर है, यानी a प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू -1, यानी बन गया, एलसीएम ले रहा हूं मैं, ए बी प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस वन हो गया। ए बी की वैल्यू मिल गई, बस मुझे सी और मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब देखो, पर एक चीज देखना, मैं यहां से सोल्व करूंगा तो जो सी है वो ए के साथ फिर आ जाएगा, पर मेरे को तो ए नहीं चाहिए। मैं ये वाला सोल्व करता हूं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये वाली चीज को भी इसके बराबर करेंगे अपन, b प्लस वन बाई सी इज इक्वल टू -1, यानी कि b इंटू सी प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस सी। या फिर अब देखो दिक्कत कहां आ रही है कि मेरे को सिर्फ c चाहिए, तो मैं bc को तो नहीं रख सकता हूं, क्योंकि फिर यहां पे मेरे कोई ना कोई दिक्कत देगी वो चीज। मतलब मेरे को b और 1 ही मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं मैं काट सकता हूं। इस चीज को थोड़ा सा अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ना अपन कि 1 बाय सी की वैल्यू निकाल देते हैं, -1 माइनस बी। अब इसको उधर भेज देते हैं, उनको नीचे ले आते हैं, तो 1 अपॉन -1 माइनस बी इज इक्वल टू सी हो गया। तो देखो ए बी इंटू सी की वैल्यू मिल गई, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -b-1 से ये कट जाएगा, ए वैल्यू 1 वैल्यू आ जाएगी। कैसे किया मैंने, ए बी सी को गुणा किया है, यानी कि -b-1 इंटू में 1 अपॉन में -1 माइनस बी, ये इसके साथ कट गया, एबीसी की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई वैसे इशू नहीं था, मतलब ऐसा कि हार्ड है, बहुत लेंदी है, इजी था, बस प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए तो सोच पाएंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर पे आओ। सेकंड नंबर में क्या बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है WXY, बना देते हैं WX और Y। इसमें बोल रहे हैं कि Z एक पॉइंट है XY के ऊपर, और ऐसे है सच दैट कि XWZ, यानी कि XWZ मतलब ये वाला एंगल YWZ के बराबर है इस एंगल के। ठीक है भाई, WX की वैल्यू 9 है, मतलब ये 9 है, WY की वैल्यू 14 है, XY की वैल्यू पूरे की वैल्यू 20 है। ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ XZ बतानी है अपन को। भाई एक बात बताना बस मुझे, जिनको पता है वेल एंड गुड है, नहीं पता वो ये दिमाग लगा पा रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि जिस भी एंगल को ये बराबर भाग में बांट रही है, तो मतलब जो साइडों का रेशियो है वो भी बराबर हो जाता है। तो अगर मैं WX लिखूंगा, WX के नीचे WY लिखेंगे अपन, ये बराबर होगा, देखो जहां WX लिखी है वहां XZ आएगी। ठीक है, फिर जहां पे WY लिखी है वहां ZY आएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी वैल्यू रख देते हैं, 9/14 आ जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो इसे x मानो, ये ऑटोमेटिकली 20 - x हो जाएगी, यानी x/20 - x आ गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा 180 - 9x और बराबर में 14x, उधर जाके जुड़ जाएगा। तो 23x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार जा रहा है, क्योंकि 8 बार देखेंगे तो 184 ज्यादा चला जाएगा, तो 23 सत्ते ही जाएगा, 161 होता है। तो मतलब 7 वाला जो भी ऑप्शन होगा वो मैं टिक कर दूंगा, 7.8 आगे जो भी आ जाएगा वो देख लेना, ये ऑप्शन सही है। एक चीज और बताता हूँ कि देखो, जो भी बच्चा मतलब एसएससी वाली स्ट्रीम से है, या फिर जो मतलब काफी टाइम से एसएससी की प्रैक्टिस कर रहा है, सीजीएल सीएचएसएल दिए हैं, वो ऑब्वियसली एनटीपीसी का पेपर देता है, तो वो इस चीज में बिल्कुल पैनिक मत करना कि ऐसे कैलकुलेशन आ रही है, इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई 1.5 घंटा मिलता है, मतलब मोर देन इनफ टाइम होता है। ये पेपर को आराम से भी करते हुए चलोगे ना,
एक एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि बिल्कुल पैनिक मत करना कि भाई कैलकुलेशन ऐसे आ रही है तो क्या करें, छोड़ दें क्या, नहीं, करते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम होता है, 1.5 घंटा। सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 14 है और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल होल है। मतलब ये डायग्राम किस तरीके से है समझा देता हूं जिनको समझ नहीं आ रहा। बाकी वैसे एग्जाम में डायग्राम मत बनाना, कोई नीड नहीं पड़ती, क्योंकि बिना बनाए बिना भी अपन दिमाग लगा के सोल्व कर सकते हैं। देखो एक बार बस मैं आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं बिना डायग्राम के ही आपको बताऊंगा। इसमें क्या बोला कि एक सॉलिड क्यूब है, ये क्यूब है, इसमें एक सिलेंड्रिकल होल है। मतलब देखना ऐसे ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से इसमें एक छेद बनाया हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे ऊपर से देखने पे। तो इसकी जो रेडियस है वो 4 दे रखी है और जो क्यूब था उसकी साइड 14 है, तो सारी 14 होंगे वो तो बराबर होती हैं। वॉल्यूम पूछ रहा है रिमेनिंग सॉलिड की, मतलब ये निकाल दिया बाहर, जो सिलेंडर है वो ड्रिल करके बाहर निकाल दिया। तो भाई इसकी वॉल्यूम क्या होगी, क्यूब की वॉल्यूम होती है ए का क्यूब, मतलब 14 का क्यूब होता है 2744, माइनस करना है सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है। साथ साथ में फॉर्मूले भी रिवाइज करवाते हुए चलूंगा, भागने की कोई नीड नहीं है अपन को। क्यूब के फॉर्मूले होते हैं भाई, अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है 4a का स्क्वायर। टीए से निकालना है तो जो ऊपर की छत और नीचे का होता है वो भी ऐड हो जाता है, तो 6a स्क्वायर आ जाता है। वॉल्यूम अगर निकालनी है तो ए का क्यूब होता है, ये सबको पता होगा, पर बॉडी डायगोनल जो चीज है वो नहीं पता होगी। बॉडी डायगोनल मतलब जो सबसे लंबा अपन इसमें छड़ी लकड़ी रख सकते हैं, जो भी है, तो वो होता है भाई, जब क्यूबॉइड का देखते हैं, चलो सब चीजें ही कर लो यार रिवाइज, फायदा ही है, वो होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पर इसमें तो एल बी एच सभी ए ही है, तो 3a स्क्वायर आएगा एक तरीके से, तो जो याद नहीं रख पाता है वो कैलकुलेट भी कर सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, a√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, और ऐसे ही अगर मैं, चलो क्यूबॉइड के किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे, सॉरी सिलेंडर के, क्योंकि अभी खत्म हो चुके हैं। वॉल्यूम रखनी थी पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगी, पाई का मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 × 4। अब हाइट में क्या रखूंगा, सोचो भाई, हाइट वही तो होगी जो इस क्यूब की हाइट है, तो 14 ही आएगा। ठीक है, 7 से 14 कट गया 2 बार, 4 चौके 16 बन गया, 22 दूनी 44 बन गया, 44 × 16 करना है, ये 64 बनेगा और ये 70 बनेगा। तो 2744 में से 704 घटाना है, यानी कितना आ जाएगा, 0 4 0 2040 आ जाएगा, जो ये ऑप्शन है वो सही है। इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। 4 नंबर पे आओ। एक रिटेलर है, वो बाय करता है कोई आइटम 500 रुपए का। ठीक है, मैं जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करता जाता हूँ। ऑर्डर इनमें थोड़ा सा मतलब मिसमैच हो गया, क्योंकि क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे थे मैथमेटिक्स वाले, ये सिस्टम बहुत गलत है, एक जगह पे होने चाहिए थे उसमें, लेकिन ये ऊपर नीचे होता है, तो मैंने भी ऊपर नीचे ही कर दिया फिर। ठीक है, तो इसको मार्कअप किया 20% ऊपर, यानी 120/100। वैसे इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, तो आप 6/5 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25% का डिस्काउंट दिया, फ्रैक्शन होती है 1/4, तो इसे 4 पे 1 का घाटा या फिर डिस्काउंट बोल दो तो 3/4 आ जाएगा। फिर 12% की जीएसटी लगा दी। अब एक कॉमन सेंस लगाना कि अगर मान लो मैं कोई चीज खरीदने गया, किसी ने जीएसटी लगाई, तो प्राइस बढ़ेगी मेरी। मतलब जीएसटी एक तरीके का टैक्स है जो अपन पे कर रहे हैं, यानी कि उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब 112/100 आएगा, घटाना मत जीएसटी को। ठीक है, तो व्हाट इज द कस्टमर पे, तो ये पे किया कस्टमर ने, इसको सॉल्व करो, 00 से 00 गया, फिर 5 से 100 20 बार कट गया, 20 से 120 6 बार कट जाएगा, और 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8 और 28 बार, तो 6 × 18 × 28। पूरा मत सोल्व करना कभी भी, 8 8 64, यूनिट डिजिट देख लिया 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में था, टिक करो आगे। ठीक है भाई, मतलब यही सोचना है कि डिजिटल सम या फिर यूनिट डिजिट लगा दूं ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी पड़ जाए। 5 नंबर पे आओ। ऐसे क्वेश्चंस में एक ही बात ध्यान रखनी है कि पहली बात तो बोनस होते हैं। बोनस का मतलब ये है कि एग्जाम वाले नहीं करेंगे, अपन को बोनस ट्रीट करना है, ताकि क्योंकि इजी होता है हमेशा। ऊपर का कचरा पढ़ के टाइम वेस्ट कभी नहीं करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओ कि नंबर ऑफ पैसेंजर जो ट्रेवल करते हैं इन बसेस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, बसेस वाला ब्लू कलर है, तो मंडे ये रहा, ट्यूसडे ये रहा। पर यहां एक चीज देख लेना, देखो जूम करके दिखाता हूं, क्या दिखाऊं कि ये 400 है, ये 500 है, तो ये बीच में 20-20 के गैप है, ये जरूर ध्यान देना है। देखो ये 420, ये 440, ये 460, ये 480, फिर 500, तो मंडे को 480 हुआ है, ट्यूसडे को पूरा 500 हुआ है, ये ध्यान रखना था बस। लिखते हैं तो 480 और 500। इसने पूछा क्या है कि इज व्हाट परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज है, तो नीचे डायरेक्टली जो आगे चीज पूछी है वो लिखूंगा। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन ट्रेन्स, ट्रेन्स मतलब ऑरेंज कलर, ट्यूसडे और थर्सडे को पूछ रहा है, मतलब ये लेना है और ये लेना है। तो ये देखो एक नीचे है 400 से, यानी 380 आएगा।
और ये वाला 2 पॉइंट ऊपर है तो 740 आएगा। भाई देख लेना इस चीज को ध्यान से, इनटू में परसेंटेज निकालना है तो 100 तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट करते हैं। ये बन गया 980, ये बन गया 0 और 1120 बन गया, इनटू 100 आ जाएगा। ये दोनों कट गए, इनको काट दो आप 7 से काट दो, या फिर और किसी से कट रहे हैं क्या? चलो 7 से काट देते हैं। 7 एकम 7, 14 बार कट गया, और फिर 7 एकम 7 और 6 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे 7 और 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 700/8 या फिर बोल दो 350/4, मतलब कि 887.5 जो भी है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। देख लेना भाई, ठीक है, कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 नंबर पे आओ। 4 टाइम्स द मेजर ऑफ एंगल। ये सच में मैं ये बात बोल रहा हूँ, रिपीटेशन वाली पे थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं कि देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई नए क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में या कहीं और से टपक जाएंगे। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना चीजें, इन्हीं में थोड़ा बहुत उधर मान लो। अब जैसे इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री दे रखा है, ठीक है, समपूरक कोण, भाई कभी कॉम्प्लीमेंट्री दे देगा 90 डिग्री वाला, तो चीजों में कोई फर्क नहीं आता इतना ज्यादा, बस आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है। तो इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो, बात ये है, बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं तो। ठीक है, एक चीज कोई पकड़ो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, वो चीजें दिमाग में बैठेंगी, स्कोर दिलाएंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, 4 टाइम्स द मेजर ऑफ एन एंगल, किसी कोण का 4 गुना, तो किसी कोण का 4 गुना किया मैंने, उसके संपूरक कोण के 5 गुना के मान के बराबर है। तो इसका संपूरक कितना होगा, इस कोण का संपूरक कितना होगा भाई? 180 में से जब इस कोण को घटाते हैं वो इसका संपूरक होगा, इस संपूरक के 5 गुना के बराबर है, 5 गुना कर दो। जो लाइन बोली मैंने वो लिखी, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू, ये बन गया 900 और ये बन गया 5x, ये उधर जाके बनेगा 9x इज इक्वल टू 900, मतलब x जो मेरा एंगल है वो 100 आ गया। तो इसने बोला कि एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली, मतलब वो कोण क्या है, अरे तो एक 100 है, उसका संपूरक 180 में से 100 घटाऊंगा तो 80 आ जाएगा, मतलब 100 और 80 मेरे दोनों कोण है, ये आंसर है। ठीक है, कोई इजीली सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। 8वां देखो, 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना था, आज की एज उनकी मान लेते हैं, या फिर ऐसा कर लो उससे भी ज्यादा बेटर है। देखो 2 तरीके हैं करने के। एक बच्चा तो ऐसा जाएगा कि भाई आज की एज उनकी x और y मानो, फिर 3 वर्ष पहले की ये होगी, और फिर इन दोनों का रेशियो लिखेगा तो 5/1 लिखेगा। पर देखो इस वाले मेथड से ज्यादा बेटर क्या रहेगा कि मैं, देखो इसने क्या बोल रखा है कि 3 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ये दे रखा है, अरे तो आप ऐसे बोल दो ना कि भाई 5x और 1x जो है वो 3 वर्ष पहले की एज है, मैं आज की वर्तमान एज पे आना चाहता हूं, तो इसमें 3 दोनों में ऐड करना पड़ेगा। अब ये और ये दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, उसका योग मेरे को 42 दे रखा है, यानी कि 5 और 1 6x + 6 बराबर 42 बन गया। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करो तो x + 1 बराबर 7, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। पर इसने x नहीं पूछा मेरे से, इसने बोला पुत्र की वर्तमान आयु बता दो। पुत्र बाद वाला बंदा है, इसमें यहाँ 6 रखो, 6 और 3 9, आंसर आ जाएगा। अगर फिर पिता की पूछता तो 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाती, वो भी लिख देता हूँ। ये फादर की है, ये सन की है, 9 आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी सोल्व करोगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा, उसको फिर 42 रखना, सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 नंबर पे आ जाओ। एक लेंडर है, वो 25,000 रुपए 2 लोन्स में डिवाइड करता है। 15,000 रुपए तो 6% के ऊपर, और 10,000 रुपए जो है वो 8% के ऊपर, और दोनों ही 4 साल के लिए दिए हैं। ये इंटू 4, ये भी इंटू 4, क्योंकि भाई क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम और अपॉन में 100। प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम लिखा, अपॉन कर दिया 100 के, इसमें भी कर दिया अपॉन 100 के। टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है भाई, दोनों को जोड़ दो, ये पहला सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, इनको ऐड करके सॉल्व करेंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, यहाँ भी कट गए, 15 छक्के 90 चौके 360, मतलब 3600 आ रहा है, यहाँ से 3200 आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे 6800 आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो ये होते हैं कि पक्का सिंप्लीफाई करके निकलने हैं, बोनस के रूप में ट्रीट करना है इनको। एबीसी इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं, इसने 1,20,000। ऐसे क्वेश्चंस में बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, जीरोस को अच्छे से काटना है ताकि कैलकुलेशन ईजी बन जाए बस, ठीक है। ये बोल रहा है कि 3 महीने के बाद में बी विड्रॉ कर लेता है 20,000 रुपए, मतलब ये जो पैसा है वो उसने 3 महीने तो पक्का रखा है। अब वो क्या करता है, 20,000 विड्रॉ कर लेता है, मतलब 1 लाख रुपए अभी भी लगा पड़ा है उसका, ठीक है। 6 महीने के बाद में सी ऐड कर देता है 30,000 रुपए, तो ये पैसा 6 महीने के लिए लगा है, 30,000 रुपए उसने ऐड किए हैं, तो अब 1,80,000 रुपए बन गए हैं उसके, ठीक है। ये बोल रहा है एनुअल प्रॉफिट, मतलब 1 साल की बात कर रहा है, इसका पैसा भी 12 महीने, 3 महीने निकल चुके थे, यानी अब 9 महीने पैसा रहेगा, 6 महीने निकल चुके थे, मतलब अब 6 महीने रहेगा,
ठीक है भाई, सिंप्लीफाई कर लो इस चीज को। ये बोल रहा है कि एनुअल प्रॉफिट इतना है, वैल्यू बटा किसकी होना चाहिए, जिसकी 222000 जो वैल्यू है वो किसकी है, पूछा क्या है, सी का शेयर, वो भी अभी निकालेंगे। इसको सोल्व करो भाई, मैं 4 0, यहाँ की 4 0, यहाँ की 4 0, यहाँ की 4 0, ये 4 0, ये ध्यान रख लेना कि आप यहां से काट रहे हो तो सिर्फ यहां से काट के मत निकल जाना, ये भी काटना पड़ेगा। आगे आप सॉल्व कर लो भाई, ये बन गया 120, ये बन गया 36 और 90 यानी 126, ये बन गया 90 और 108 यानी कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। इनको दो दो से काट दो, सही रहेगा, ये 99 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा और ये वाला 60 आ जाएगा। 3 से अभी भी कट रहे हैं, कोई बात नहीं, 6 से काट सकते थे मतलब वहां पे, ये आ जाएगा 3 से कट के 21 और ये आ जाएगा 33। ये जो वैल्यू है वो इस चीज की है, 20 और 20 40 30 70 और 74 की वैल्यू है। ये मेरे को सी का निकालना था, मतलब 33 की वैल्यू मेरे से पूछ रहे हैं भाई। 74 का ये 3 गुना है, 99,000 अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ईजी था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है ऐसे क्वेश्चन में, बाकी तो आपको दिख ही रहा है। 11 नंबर पे आओ। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज क्या बोल रहे हैं, ऑफ टॉयज इन 3 शॉप्स इज 80। तो अगर इनका टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, 80 इंटू 3 240। ठीक है, ये टोटल टॉयज है, ये देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉप क्यू जो है वो ट्वाइस बेचती है और शॉप आर जो है वो थ्राइस बेचती है नंबर ऑफ पी का। मतलब इस लाइन का ये मतलब हो गया कि अगर मैं पी क्यू आर का रेशियो लिखूं तो पी अगर 1 बेच रहा है तो क्यू डबल और आर उसका ट्रिपल बेचता है। ठीक है भैया, क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टॉयज यहां तक हो गया था। एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज 60 है। भाई फिर वही बात कि तीनों के अनसोल्ड का 60 है तो टोटल 180 हो जाएगा, इंटू 3 कर दिया, वो बट्टे वाला 3 मैं उधर भेज रहा हूं हर बार। देखो ये टोटल थे, ये अनसोल्ड है, तो सोल्ड कितने हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाओगे 60 आ जाएगा। और वो 60 की वैल्यू ये दे रखी है मुझे, 60 जो वैल्यू है वो 3 2 5 और 1 6 की है। निकालना क्या है, शॉप पी में कितने सोल्ड हुए हैं, मतलब पी में 1 सोल्ड हुआ है, 1 की वैल्यू निकालनी है, 10 आ जाएगा, 10 अपना फाइनल आंसर है। तो ये ऑप्शन है वो सही है। देखो कितनी इजीली आंसर निकलते जा रहे हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था जिसने सोचने पे मजबूर किया, बाकी तो सब मतलब मजेदार ही चल रहा है। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं भाई, चोर पुलिस का क्वेश्चन है। अब देखो, अब मोस्ट रिपीटेड टाइप्स में से एक है ये, और एक ही चीज का ध्यान रखना है भाई। देखो सेम कंसेप्ट चलता है हर बार कि यहां पुलिस वाला होगा, वो बाद में उसको पता चलेगा जब तक चोर यहां निकल चुका होगा, थीफ, अब चोर आगे भाग रहा है। तो हर बार आपको क्या करना है कि जो इनके बीच की दूरी है ना वो कवर करवानी है, क्योंकि वो कवर कर लेगा तो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो जितनी भी इनके बीच की डिस्टेंस है ना वो लिखना है, और बटे में इनकी स्पीड। अब अपन को ये पता ही है कि जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या होता है, स्पीड्स का ऑपोजिट में जाती हैं तो जुड़ती हैं, सेम में जाती हैं तो घटती हैं। मान लो स्पीड्स इनकी एक्स और वाई है तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और यही आपका आंसर होता है। अब देखो सेम क्वेश्चन कि पुलिस जो है एक थीफ को चेज कर रही है, मतलब पकड़ रही है 70 की स्पीड से भाग के, मतलब पुलिस वाला 70 से भाग रहा है, चोर जो है वो 50 से भाग रहा है। ठीक है, और जो चोर है वो ऑलरेडी 70 किलोमीटर कवर कर चुका है, तो कितनी देर में पकड़ लेगा। अब देखो, अब 70 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करवानी है, 70 माइनस 50 20 की स्पीड से 3.5 घंटे लग जाएंगे। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला। और बहुत से बच्चे डरते हैं इन चीजों से, भाई मत डरा करो, चीजों को प्रैक्टिस करो, वही रिपीट हो रही हैं चीजें। देखो क्या बता रहे हैं कि इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x%, ठीक है, तो 120 को x% से डिक्रीज करना है, मतलब 100 माइनस एक्स बटे 100 सेम रिजल्ट देता है 70 को x% बढ़ाने पे, तो 100 प्लस x और बटे 100। सॉल्व कर लो इसे, 100 से 100 कट जाएगा, ये गुणा कर लेते हैं, 0 काट देते हैं दोनों तरफ, तो ये बन गया 1200, ये 12x बन गया, ये 700 और ये 7x बन गया। भाई 12 जुड़ जाएगा 19x बनेगा, ये घट जाएगा, कितना आएगा 500 आएगा। x बराबर इतना आ गया, क्या x बराबर आ गया, x बोलना है, x कभी नहीं ठीक है, तो क्या बता रहा है ये कि x% ऑफ 38, तो इस x का, ये x के आगे इसने देखो परसेंट लगा दिया, परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाता है, ऑफ 38 इज, यानी 38 कर दिया, 19 से 38 दो बार कटेगा, ये 00 कट के 5 19 10 आ जाएगा। फिर से आंसर पिछले क्वेश्चन में भी 10 ही आया था, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 नंबर पे आओ, क्या बता रहा है कि एक फादर है वो डिवाइड करता है 1891 रुपए उसके 3 बच्चों के बीच में, कि अगर अपन 31 23 और 37 घटा दें उनमें से, तो जो शेयर्स हैं पी क्यू आर के वो रिस्पेक्टिवली इस रेशियो में हो जाएंगे। भाई मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, सच में। देखो बताता हूं मैं कैसे, कि इसने बोला कि 1891 रुपए में से अगर अपन ये घटा देते हैं तब ये रेशियो बनता है।
तो मैं पहले ही घटा देता हूं ना ये वाली चीजें। क्या क्या, 31, 23 और 37। क्या बनेगा, 30 और 30 60 और 20 80 और 10 90 और 1 91, तो 1800 ही बन जाएगा। यानी जो 1800 वैल्यू है उसको मुझे 7, 15 और 8 के रेशियो में बांटना है। 15 और 15 30 ही हो जाएगी ये, यानी 1800 जो वैल्यू है वो 30 की है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से 60 आ गया। आगे चलो, क्या पूछा क्या है वहां पे, चलो सम ऑफ शेयर्स ऑफ क्यू और आर निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, क्यू और आर का सम निकालना है। तो ये क्यू है ये आर है, मतलब 23 की वैल्यू निकालनी है, तो 23 इंटू 60 करो। बहुत से बच्चों ने यही आंसर किया होगा कि 23 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 60 करके आंसर टिक कर दिया होगा। एक बार चेक भी करते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13, 1380। देखो 100% ऑप्शन में, और बच्चे यही करके आएंगे, पर ये एकदम गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्यों है गलत, सुन लो। अरे भाई, ये जो घटाए थे वो वापस नहीं जोड़ोगे क्या, तो 23 और 37 फिर से इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना जुड़ गया, 40 60 जुड़ गया, यानी कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर करेक्ट होगा, ये एकदम से गलत है। समझ में आ गया। चले 15 नंबर पे, मिडवे आ चुके हैं। सच में क्वेश्चन इजी इजी चल रहे हैं। कितना टाइम हुआ है अभी तक, देखें क्या, 25 मिनट में समझा के अपन ने देखो 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब 50 मिनट में पूरे क्वेश्चन। और ऐसे समझ लो कि मेरे को पक्का 2 से 3 मिनट तो एक क्वेश्चन में लगते ही हैं, और सॉल्व करने में इसके आधे का भी आधा ही टाइम लगता है, ऐसा समझ लो। मतलब आप बहुत बहुत जल्दी पेपर को मतलब सिंप्लीफाई कर लोगे। सच में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो 28 और 40 है। ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, ट्रेपीजियम इस तरीके का बनता है कि दो साइड हमेशा पैरेलल होती हैं, ये वाली, और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, इनको लेग्स बोला जाता है। तो इसने बताया है कि ये 28 है, ये 40 है, और एरिया दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन ये पैरेलल साइड्स, यानी ये दूरी पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है एक तरीके से। और देखो यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है। भाई पहले से तो चेंज करना मेरा बताया हुआ है, कि वो ट्रिक भी बताई थी मैंने कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। ठीक है, इससे चेंज कर सकते हैं अपन। मीटर में और सेंटीमीटर में दो, मतलब कि 100 का फर्क होता है। 100 से अपन को या तो गुणा या भाग, वो बताया हुआ है कि इधर जाते हैं तो क्या करना है, इधर जाते हैं तो क्या हुआ है। पर मैं ऐसे चाहता हूं कि मैं ध्यान ही ना दूं, ना पॉइंटों पे ध्यान दूं, ये वाले जो पॉइंट है, ना मीटर सेंटीमीटर पे। मैं आंसर निकालता हूं, वैल्यू पक्का मैच हो जाएगी। देखना भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे करना है वैसे ही बता रहा हूं मैं। कोई नहीं चेक करने, और अपनी बोर्ड की कॉपी नहीं है कि वहां पे अपन सेंटीमीटर और मीटर दिखाएं उसको। देखना, फॉर्मूला जान लो पहले। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि P1 प्लस P2 बोल देते हैं। तो देखो एरिया ने मुझे 1156 दे रखा है, मैंने बोला मैं 0 पॉइंट को ध्यान ही नहीं दे रहा। 1/2 हाइट मुझे निकालनी है, पैरेलल साइड्स का जोड़ 28 और 40 यानी 68। अब देखो 2 से 68 जो है वो 34 बार कट जाएगा, 34 से ये इजीली पक्का कटेगा क्योंकि ऐसे आंसर दे रखे हैं। तो देखो 34 का पहाड़ा अपन बोलेंगे 3 बार, तो 3 बार ही जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 34 दिए 102 होता है। हाँ, तो बच गया कितना पीछे, 12 बच गया, 126 आ गया। 34 चौके 126 होता है, 34 आ जाएगा। अब देखो 34 का ऑप्शन एक ही है, सिर्फ यही समझाना चाह रहा था बस इतनी देर से। 0 पॉइंट वाला लफड़ा छोड़ देना एग्जाम में, बस हाइट निकालनी थी, 34 आ गई। चले अगले नंबर पे 16 पे। स्पीड ऑफ अ शिप इन स्टिल वाटर इज 7। हमेशा जो शिप यानी नाव की स्पीड है उसे x मानना है। स्ट्रीम यानी जो धारा है उसकी स्पीड को y मानना है हमेशा। द शिप रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एंड कम्स बैक, मतलब गई भी और आई भी। तो श्योर है, देखो चाहे धारा इधर बह रही है, इतना श्योर है कि अगर नाव एक बार जाएगी और एक बार आएगी, तो एक बार तो वो उसके साथ साथ चलेगी, एक बार उसके विपरीत चलेगी, मतलब एक बार डाउनस्ट्रीम एक बार अपस्ट्रीम, तो उसे पक्का तय करना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसे मान लेता हूं कि इस जो नाव है इसने 20 किलोमीटर ये गई और 20 आई। गई जब तो स्पीड इनकी जुड़ती है, तो 7 और 3 आ जाएगा जुड़ के। आएगी जब घटती है, अपस्ट्रीम में घटाते हैं अपन, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, टोटल टाइम पूछ रहा है। 20/10 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 20/4 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, टोटल उसे 7 घंटे लगे होंगे। जो ये ऑप्शन है ये सही है। कितना इजी क्वेश्चन है। हर पे मैं तो देखो यही बोल के निकलूंगा इजी, क्योंकि सच में है भाई इजी। एक ही क्वेश्चन था अभी तक तो मेरे हिसाब से। आगे चलो, ये 9 आ गया, ये 36 आ गया, यानी 45 बन गया। 45 को घटाना है 12 के स्क्वायर मतलब 144 में से, यानी कि माइनस का 99 आ जाएगा। गुणा करना है 5 से। तो अब ये देखो ही मत कि 99 को 5 से गुणा करना है। अरे 100 को 5 से गुणा कर दो ना, 500 आता है, उसमें से एक 5 घटा दो तो माइनस का 495 आ जाएगा। जो नहीं समझा वो अपने अकॉर्डिंग गुणा कर लेना भाई। ठीक है, 18 नंबर पे आते हैं फिर से कैलकुलेशन का क्वेश्चन। 4096 होता है 64 का, स्क्वायर से रट लो।
नहीं रटते तो फिर ट्रिक बताई हुई है, शॉर्ट्स में जाके देखना कि कैसे रूट निकालते हैं, जल्दी से समझ लेना उस चीज को। 512 होता है 8 का, ठीक है, गुणा क्या करना है, 1521 होता है, ऐसे सोचा करो, 1521 मत सोचो, 1600 देखो 40 का होता है, 1600 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है 1521, मतलब पक्का 39 का रहा होगा, 39 भाग 3 करना है, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया, माइनस ये करेंगे 125 आ जाएगा, ये 13 बन गया, ये 72 बन गया, तो 72 इंटू 13 करना है, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 2 93, माइनस करना है 125 में से, ये 1 ये 2 ये 8, 800 नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक ही आएगा ना, तो 811 जो ये ऑप्शन है ये सही, ठीक है भाई, समझ रहे होंगे। 19 नंबर पे आ जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट अपन को बताना है 4600 रुपए पे 2 साल के लिए 15% की रेट है। भाई अब कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का पहले तो बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, पर मैं तो ये अवॉइड करता हूं फॉर्मूला, इससे ज्यादा बेटर है कि आप इफेक्टिव रेट निकाल लो 2 साल की। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में ए बी बटे 100, और बेसिकली मतलब मैं ये बोलता हूं कि इफेक्टिव रेट ओरली भी निकल जाती है, लिखने की कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो 15% की रेट है ना 2 साल के लिए, मतलब 15 और 15 30, फिर आगे 15 इंटू 15 225 बनेगा, उसमें 2 के आगे पॉइंट लगेगा तो 2.25 आ जाएगा। अरे तो 32.25 नहीं बन गया क्या? सॉल्व करके देखना जिनको समझ नहीं आया वो मैंने क्या किया ये। तो मतलब मेरे को 4600 रुपए के ऊपर 32.25 की रेट से बस ब्याज बताना है कितना लग रहा है, सोल्व कर दो इसे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1.28 मतलब ये तो 2 जीरो नीचे आ गए, 25 से काट दो, 25 से 4 बार, 25 से 1 बार कटेगा, फिर 72 के लिए 2 बार कटेगा, फिर 22 आ गया, मतलब 225 के लिए 9 बार चला जाएगा, फिर तो 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से काट दो 2 बार 23 बार। अब ये तो भाई तगड़ी कैलकुलेशन है, डिजिटल सम लगा दूं क्या, या फिर गुणा करके आधा ही कर देते हैं, वही बेटर रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। बताओ क्या करें, सब अपने अपने हिसाब से भैया जी इसको सोल्व करके देखना, बाकी मैं बता देता हूं, मैं डिजिटल सम लगा रहा हूं। 2 को हटाने के लिए 5 से गुणा भाग करना पड़ेगा, देखो ऐसे करेंगे, मैं तो यही प्रेफर करता है एग्जाम में कि 5 से गुणा करो 5 से भाग करो, नीचे 1 बन गया, ऊपर देखो अब 9 हट गया, 2 और 1 3 बच गया, 3 और 2 5 बच गया, 5 3 15 होता है, 15 का बन गया 6, 6 को 5 से गुणा किया 30, 30 का बन गया 3। जो नहीं समझ रहे ना डिजिटल सम वो पढ़ लेना, जो समझ गया वो वेल एंड गुड है, फिर भी नहीं हो नकार रही हो तो फिर मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देना, ठीक है। तो 3 आना चाहिए भाई, 6 ऐसे देखो, 5 और 4 9 गया, 8 और 6 14 और 1 15 का तो 6 होता है, ये नहीं है आंसर। 4 3 7 और 1 8 और 8 16 का 7 और 5 12 का 3, ये आ रहा है आंसर। आगे देखते हैं एक बार, 5 और 5 10 और 8 18 का तो कट गया, 4 और 1 5 आ रहा है, ये नहीं है आंसर। 8 और 1 9 कट गया, 5 3 8 और 2 9, ये भी कट गया, यही आंसर बी ऑप्शन। कैलकुलेट करके देख लेना और बता देना मेरे को कि सही है या गलत है, आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी चीज़ है वो, ठीक है भाई। 20 नंबर पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है 13% का 10 किलो शुगर परचेज करने पे, ये क्या भला आ गई। शुगर कॉस्ट करता है 40 रुपए प्रति केजी, मार्क प्राइस 48 है, वेइंग मशीन फॉल्टी है, मतलब कि डिश होने शॉपकीपर का क्वेश्चन है। एक चीज पहले ही बता दी थी, कल परसों जब टॉपिकों के नाम बता रहा था तो मैंने उनमें बताए होंगे आपको कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मार्क कर लेना, नोट डाउन कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन, ठीक है। और मैं क्या बता रहा था उस टाइम पे, मैंने यार काफी सारे नाम लिखे थे उस टाइम पे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और भी ऐसे कई कई हैं जो मेरे को याद आते रहेंगे, तो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस के टाइम पे ही आपको ऐसा बना लेना चाहिए कि मैं इनको मार्क फॉर रिव्यू करके चलूंगा, क्योंकि आंसर ये देखे जाते हैं पक्का, इजी भी होते हैं पर कैलकुलेटिव होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई, तो मतलब इनको हमेशा आपको अपन को क्या है मार्क फॉर रिव्यू करके चलना है और सेकंड गो में अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज क्या कि जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको रेशियो मेथड से ही सोल्व करना है। मैंने एक ही बात बोली है, चाहे पैसा दे, चाहे वेट दे, चाहे प्रॉफिट लॉस दे, कुछ भी दे, हर चीज को रेशियो में बना लो। देखना जैसे कि भाई एक शॉपकीपर है, उसने 13% का डिस्काउंट दिया, मैं क्या बोलता हूं कि 13% का डिस्काउंट दिया मतलब कि उस दुकानदार के तो पूरे 100 रुपए लगे, लेकिन उसको मिले कितने, 87 रुपीज ही मिले, क्योंकि उसने 13% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 87 यहां लिखूंगा मैं। अब आगे चलो, शुगर जो है वो 40 रुपए की कॉस्ट कर रही थी और लिखी भी उस पर 48 थी, तो उसके तो 40 के ही पैसे लगे ना,
उसको मार्क प्राइस मतलब 48 के मिल गए उसको, ठीक है आगे चलो। वेइंग मशीन फॉल्टी थी, 1 किलो की जगह 910 ग्राम दिखा रही थी, यानी कि उसको तो पूरा 910 ग्राम का ही पैसा मिलेगा ना, बाकी वैसे वो 1000 के ले रहा है पैसे, मतलब उसके जो लगे वो मैंने यहां लिखे, जो उसको मिले वो मैंने यहां लिखे। हर एक चीज समझ में आई होगी आपको, बहुत ईजी स्टेप में किया है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो को काट दो, 91 को 4 से गुणा मत करो, 4 को 48 से काट दो 12 बार, तो इधर सिर्फ 91 बच गया, नहीं 91 नहीं, 1 जीरो भी है ना, ठीक है, और 12 को 87 से गुणा कर दो, तो 12 सत्ते 84, 8 करी लग गई, 12 अठे 96 और 8 बन गया 104, यानी कि वो 90 और 40 130 134 रुपए कमा रहे हैं, कितने पे 910 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, इसको सोल्व करो भाई, 1340 अपॉन में 91। तो देखो अब भाग करेंगे, इजी है, मतलब इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मैं मानता हूं कि कैलकुलेटिव तो चीज है, इसीलिए मैंने क्या बोला था कि लास्ट में करना है। तो अब देखो 91 से एक ही बार जा रहा है भाग, तो ठीक है सारे एक वाले ऑप्शन है, एक स्टेप और कर लो आंसर आ जाएगा। तो 34 और 9 मतलब 43 बच के 430 आएगा, मतलब कि भाग जाएगा 430 में 90 के लगभग वैल्यू होना, 4 बार भाग जाएगा, 14 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, देख लेना करके मैंने क्या किया, ये आंसर आएगा देख लेना, ठीक है। 21 नंबर पे आओ, डिग्री मेजर निकालना है रेडियन में, किसी भी चीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, एक चीज ध्यान में रखनी है बस कि इसको 180 अपॉन पाई से गुणा कर देना है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी ट्रिग्नोमेट्री में 180 होती है, लेकिन वैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 11/15 इंटू 180/22/7 है, उसको ऊपर भेज दिया, 11 से 22 2 बार कट गया, 15 दूनी 30 से 180 6 बार कट गया, 42 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन है ये सही है। 22 नंबर पे आओ, जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन सब, तो फिर से वही है कि कुछ कुछ आते हैं बीच में स्पीड बिगाड़ने के लिए, उनको मार्क करो। एक शॉपकीपर है वो मार्क करता है ऑयल को 45% ऊपर, और देखो अब फिर से वही है, फॉल्टी मशीन मतलब कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन, मैं फिर से क्या करूंगा कि देखो मार्कअप कर रहा है 45% से, मतलब 100 रुपए की चीज थी उसे 145 में दे रहा है। अब देखो 19% कम दिखा रही है जो फॉल्टी मशीन है वो, यानी कि दुकानदार है ना, दे तो पूरा 1000 ग्राम, मतलब ले तो पूरा 1000 ग्राम का पैसा रहे, लेकिन 19% का वो उसके अंदर जो खरीदने वाला है उसके लॉस करवा रहे हैं। समझ रहे होगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि उसने लिए तो पैसे 81 के ही, पर मिले उसको पूरे 100 के। और लास्ट लाइन क्या बची है कि शॉपकीपर जो है वो एक डिस्काउंट दे देता है 28% का, तो वही चीज है कि 100 रुपए की चीज है, 28 का डिस्काउंट दिया मतलब 72 रुपए में उसको मिल रही है। ईजी हो गया पूरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर लो, 100 से 100 कट गया, फिर 9 से 9 बार कटेगा, 9 से 8 बार काट दो, अब ये गुणा कर लो, ये 900 आ जाएगा, ये गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36 और 1160, कितने कमा रहा है, ये कमा रहा है 260 रुपए, कितने पे 900 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 18 के बाद में 80 बच गया, तो 80 के लिए 28 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा, जो ये ऑप्शन है ये सही है। तो देखो दोनों क्वेश्चन एकदम से सेम थे और 2 क्वेश्चन आए उसी चीज के, तो ये रिपीटेटिव चीजें भी हैं, आती भी हैं बार बार, लेकिन और नंबर भी देके जाती हैं, बस थोड़ी सी लेंदी या फिर कैलकुलेटिव होती है, तो इनको मार्क करके रख लेना। 23 नंबर पे आ जाओ, एक सिलेंडर है जिसकी 7 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट भी दे रखी है। आगे क्या बता रहा है कि एक कोन है जो रेडियस की ये हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है दोनों का। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों के फॉर्मूले लिखता हूं चलो। हाँ यहाँ तो लिख देते हैं सिलेंडर के, यहाँ लिख देते हैं कोन के। सी एस से तो दोनों, इसका तो क्या होता है 2πr और उसमें h से गुणा, इसका πrl होता है, ठीक है। टी एस से क्या होता है, इसका होता है 2πr इंटू में h प्लस आर, इसका होता है πr इंटू में l प्लस आर। एक वॉल्यूम और लिख देते हैं लास्ट, इसकी होती है πr²h और इसकी होती है 1/3 πr²h। ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कोई मशक्कत ही नहीं करवाएगा। देखो मेरे को क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πrh, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r इंटू h मतलब 7 इंटू 20, ये कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 आ गया, रख लो इसको। फिर इसका निकाल लेते हैं, पाई मतलब 22/7, रेडियस 7। अब l के लिए ये मत रख देना, यहाँ चॉइस नहीं आएगा, l का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में h² प्लस r², तो मैं ये कभी लगाता ही नहीं हूँ, मेरे को पता है 7 और जो इसका ट्रिपलेट बनता है 25 के साथ में, तो 25 आ जाएगी, ये कट गया, 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 11 55, तो 550 आ गई, इन दोनों को जोड़ दो 1430 आ जाएगा, 1430 मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं वैसे कि, वही बात है कि टाइम खाने वाले हैं, बाकी इजी बहुत है। एक इलेक्शन हुआ, रेशियो ऑफ वोट्स जो है ए और बी को 5 और 3 के रेशियो में मिले हैं, टोटल वोट्स 32,000 थे जो इनको मिले हैं वो, तो मतलब ये 8 की वैल्यू है, 5 और 3 8 हो गए ना, मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर 4000 आ गया, 4000 आ गया, मतलब इसको 20,000 वोट मिले हैं
और इसको 12,000 वोट मिले। आगे चलो कि टोटल 20% जो है टोटल रजिस्टर वोट्स के वो इनवैलिड है, मतलब वैलिड 80% है। यानी ये जो 32,000 वैल्यू है ये 80% की है। और अगर मैं टोटल वोट निकालना चाहता हूं तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता हूं, यानी कि 8 से 32 4 बार कट गया, मतलब 40,000 वोट जो है वो टोटल वोट रहे होंगे। ठीक है, आगे चलो। ये बोल रहा है कि द वोट्स रिसीव्ड बाय ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट रजिस्टर्ड। ए को 20,000 वोट मिले हैं, टोटल वोट 40,000 थे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ये सब इससे कट गया। 50% वोट्स जो है वो ए लेके चला गया। वैसे भी दिख ही रहा था कि 40,000 का 20,000 50% ही होता है, जो ये ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, ये कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं थी, बस मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, 25 नंबर पे आ जाते हैं। मजा तो आ रहा है सिंप्लीफाई करने में, बस आप भी ऐसा मजा ले रहे हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, बता देना कमेंट के अंदर कि सब सही लगा, क्या चेंजेस करने हैं, और क्या चाहते हो, जो भी डिमांड है वो बता देना, करते रहेंगे। एक सनी आफ्टरनून को 10 सेंटीमीटर टॉल टॉय सोल्जर है जो ग्राउंड पे खड़ा है, 10 सेंटीमीटर का है, बना देते हैं। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या? ठीक है। सन जो है वो कास्ट करता है इसकी शेडो बिहाइंड इट, एंड एट द मोमेंट एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कोसेक है वो 13/5 है। तो देखो ऐसा समझो, सूरज यहाँ है तो वो इसकी शेडो इधर बनाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड से ये मिला देते हैं अपन। अब देखो सूरज का जो एलिवेशन है वो नीचे की तरफ बनता है, पर अपन यहां मान लेते हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, और ये एंगल मान लो ए है, तो कोसेक ए इसने दिया है 13/5। भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। 13/5 का मतलब क्या है? कोसेक थीटा क्या होता है भाई? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस 13 हो गई, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी 13, 5 का 12 के साथ ट्रिपलेट बनता है, मतलब ये पूरी 12 आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ सोल्जर बता दो जो शेडो ऑन द ग्राउंड बनी है। भाई सोल्जर की शेडो तो ये इतनी बनी है, कैसे निकालोगे? देखो सिमिलरिटी लगाते हैं इसमें कि भाई जब 5 बड़ी थी तो छोटे वाली 10 हो गई, दुगनी हुई है, तो 12 अगर बड़ी है तो छोटे वाले इसकी दुगनी 24 बन जाएगी। 24 आंसर आ जाएगा। वैसे तो नहीं होता है पर ये रेशियो था 5 और 12 वाला, तो कोई बात नहीं, अपन को उससे मतलब ही नहीं, आंसर 24 आना चाहिए था, वो आ गया। सिमिलरिटी लगाई थी मैंने। 26 नंबर पे आ जाओ। एबीसी को एक काम दिया गया है, बी अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं टोटल काम निकालू, देखो ए का नहीं दे रखा है पर फिर भी मैं निकाल दूंगा। 60 आ गया, ये 6 और ये 5, एफिशिएंसी आ गई। अब ये बोल रहा है ए अकेला काम करता है फर्स्ट डे पे, छोड़ दो इस चीज को क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या एफिशिएंसी है उसकी। सेकंड डे से बी और सी साथ में काम करते हैं और 5 दिन काम करते हैं और काम को पूरा कर देते हैं। भाई 11 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया, मतलब 55 काम कर दिया, यानी जो बचा हुआ 5 काम था वो ए ने एक दिन में किया है, मतलब ए की ये एफिशिएंसी आ गई। ये बोल रहा है ए अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा? भाई 60 काम था, 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन ले लेगा ए वाला जो बंदा है वो, यानी कि ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गया होगा। 27 नंबर पे आ जाओ। ये क्या बला दे दी इतनी बड़ी, क्या है भाई इसमें? ए तो है सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 का सम पूछा है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स तो 1 3 5 7 9 होते हैं, पर कभी भी ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑड नंबर का जो सम होता है ना वो उनका स्क्वायर ही होता है। तो देखो 1 से 10 तक 5 नंबर आएंगे, 5 का स्क्वायर कर दो, यानी 1 से 10 तक जितने भी ऑड नंबर है उनकी जोड़ करेंगे तो 25 आ जाएगा। करके देखना, मजेदार चीज है। बी पे आओ, मतलब ए मेरे को 25 मिल गया, मैं लिखता चलता हूँ। यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ सी। भाई बढ़िया क्वेश्चन है सच में, ये तो स्टार मार्क कर लिया करो जिन जिन क्वेश्चनों को मैं बढ़िया बताता जाऊं उनको, और उनको कॉपी में रखा करो। ठीक है, बी सम ऑफ इवन नंबर जो है वो 11 से 20 तक बताना है। ठीक है, तो 12 14 16 18 और 20, 20 और फिर 20 40 और 10 50 60 70 और 80 आ गया बी की वैल्यू। सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 और 11 होता है, तो 7 3 10, 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18 और 10 28 आ गया। फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 होंगे, तो 10 और 10 20 आ गया। अब पूछना क्या चाह रहा है वो देखो, बोला डिफरेंस बता दो इनके मीन और मीडियन का। भाई देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन है कितना इजी। ठीक है, तो इनका मीन क्या होगा? सबसे पहले तो मैं मीन निकालता हूं, 80 और 20 100 और 140 153, और मीन के लिए जितने भी नंबर होते हैं उतना भाग। अब अगले क्या पूछा है? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो 20 25 28 और 80, मीडियन मतलब इन दोनों का जोड़ बटे 2, तो 40 53 बटे 2। इसका और इसका अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है,
तो 100 बटे नहीं, इसका डबल करो ना ताकि नीचे 4 बन जाए। इसका डबल करेंगे तो 106/4 यानी कितना आ जाएगा 43 और 4 47/4 आएगा, जिसका मतलब होता है 11 पॉइंट कुछ कुछ, यानी ये ऑप्शन सही है भाई। भयंकर ही क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव। 28 नंबर पे आओ। क्या बता रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ बॉयज है, ए न्यू बॉय वेइंग 52 kg ज्वाइन कर लेता है, एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 1 से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ गया मैं कि अगर एक नया लड़का इस ग्रुप में 52 किलो का आता है तो एवरेज 1 से बढ़ता है। ठीक है, और जब एक लड़का 40 किलो का आता है तो एवरेज वेट 1 से डिक्रीज हो जाता है। भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, सच में डबल स्टार मार्क करो इसको। तो एक्चुअल एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बताओ, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को बेसिक से करना ही नहीं है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम बेसिक है कि मतलब A1 से लेके AN तक n बंदे थे, इनका एवरेज वजन ऐसे समझ लो कि x था, फिर इसमें एक नया बंदा आता है 52 किलो का तो एवरेज 1 से बढ़ जाता है। फिर एक और इक्वेशन बनाना, उसमें एक बंदा 40 किलो का आता है तो x -1 हो जाता है। इक्वेशन बनेंगे, सोल्व करोगे, आंसर निकालोगे, पर कितनी मशक्कत है, ये नहीं करना है। करना ऐसे है, मैं बताता हूँ कि जब 52 किलो का बंदा आता है तो वजन 1 से बढ़ता है, 40 किलो का आता है तो वजन 1 से घटता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 12 किलो का अंतर है दोनों बंदों में, और एवरेज में देखो -1 से +1 का जो अंतर अपन लेते हैं ना, तो वो 2 का अंतर होता है। ध्यान दे लेना ये वाली चीज को। भाई मैं 1 से 2 का अंतर देखूंगा तो 1 का ही होता है, लेकिन 1 से -1 का अंतर देखूंगा तो बीच में देखो 0 आ जाता है, मतलब 2 का अंतर बनता है। ये समझ गए होंगे। तो अगर मुझे एक ही बढ़ाना होता, मतलब एवरेज को एक ही बढ़ाना होता, तो मेरे लिए 6 का डिफरेंस आ रहा होता, हाँ या ना। तो वही है, देखो कि जो ग्रुप है उसका वजन जब 52 वाला आता है, जब तो इंक्रीज हो जाता है 1 किलो से, तो जो मेरा पक्का बंदा है वो 52 किलो से कम रहा होगा, हाँ या ना। और जब 40 किलो का होता है तो 1 से डिक्रीज हो जाता है, मतलब मेरे वाला बंदा 40 किलो से 6 किलो ज्यादा रहा होगा। तो या तो 40 से 6 जोड़ दो या 52 से 6 घटा दो, आंसर वही है, दोनों केसेस में सेम 46 ही आएगा। समझ गए होंगे क्या तरीका लगा। ये 30 नंबर पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। तारा ने मार्क किया एक प्राइस ऑफ गैजेट 40% अबोव इट, तो मतलब 100 रुपए की चीज थी, उसने 140 बना दिया। फिर उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, दे देते हैं 140 पे 25% का डिस्काउंट देगी, मतलब कि 1/4 फ्रैक्शन होती है, 3/4 में बेचेगी। 20% का मतलब 4/5 में बेचेगी, यानी कि वो इसे दे रही है, 5 से काट दो इसे 28 बार, 28 दिए हो जाएगा 84, मतलब 84 में दे रही है। मतलब 100 रुपए की चीज को वो 84 में दे रही है, और इसने क्या बोला है कि लॉस हो रहा है 464 का। वही है, वैल्यू बटा के इसकी गुणा चाहिए, जिसकी मेरे लिए लॉस हो रहा है 16 का। ठीक है, क्या पूछ रहा है, गैजेट की कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपए है, 100 की वैल्यू निकाल दो। सोल्व करो भाई, 16 से कटेगा 2 बार 32, तो आएगा 144, 9 बार मतलब 2900 रुपए की जो है ये वो चीज रही होगी। तो क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये भी एकदम इजी ही था। 2-3 क्वेश्चन थे वो बहुत बढ़िया थे, बाकी तो सब कचरा भर रखा था, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।